नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं उसके सापेक्ष में प्रीलिम्स की परीक्षा कब तक हो सकती है। क्योंकि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन, जहाँ पर राजकीय विद्यालयों में 7,466 पदों के लिए 12.36 लाख यानी 12,36,000 छात्रों ने जो है फॉर्म भरा है यानी आवेदन किया है। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि अब तक आरओ की भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए थे 10,76,000, ठीक है। लेकिन अब जो है एलटी ग्रेड के लिए 12.36 लाख फॉर्म फिलअप किए गए। आप जरा सोचें, यहाँ पर वही फॉर्म फिलअप कर सकते थे जो बीएड डिग्री धारक हैं, ठीक है, कंप्यूटर विषय को छोड़ दिया जाए तो। फिर भी इतना लंबा फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इस वीडियो में हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो कब तक हो सकता है। इस वीडियो में इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर देखें, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है छात्रों को। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों में अब प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले साल, यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आयोग ने कैलेंडर में जो है कुछ डेट रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए अक्टूबर में इन्होंने एक डेट रखा है, नवंबर में 4 डेट रिजर्व हैं और दिसंबर में 2 तिथियां हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब एक उहापोह की स्थिति बनी हुई कि परीक्षा कब कराई जा सकती है। देखिए मित्र, आप अगर इस स्थिति को देखें, यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि 12.36 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो क्या इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा देने की जो व्यवस्था है वो अगर देखें तो अभी 15 सितंबर आज है, तो 15 सितंबर से लेकर के अगर हम 15 दिसंबर भी माने तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 90 दिन होते हैं। तो 90 दिन में अगर हमें जहाँ तक लगता है कि पूरी मेहनत करे आयोग, तो जाकर के दिसंबर वाली डेटों पर परीक्षा कराना संभव हो सकता है। बाकी तो अक्टूबर में तो असंभव है, नवंबर में भी लगभग असंभव है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि दिसंबर वाली डेट को मान करके तैयारी करें। हालांकि दिसंबर भी जो है बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम हो ही पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए मेंशन करना चाहता हूं कि 2018 जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जब हम लोगों ने दिया था, उस समय कैलेंडर में एक डेट पहले से प्रस्तावित थी, विज्ञापन आने से पहले ही, लेकिन उस डेट को परीक्षा नहीं हो पाई थी, ठीक है। कम से कम परीक्षा कराने में 4-5 महीने हम लोगों को समय मिले थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 4-5 महीने की समय मिलने का पूरे आसार हैं। तो अगर दिसंबर में परीक्षा हो जाती है तो शो गुड, अगर नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी, जनवरी के आसपास तक, यानी आपकी परीक्षा जो है दिसंबर से पहले होने के कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को सिर्फ इस बात पर फोकस ला करके नवंबर के लिए हबड़ा करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नवंबर में परीक्षा आपकी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किस्मत ही खराब हो तो अलग विषय है, अन्यथा नवंबर में परीक्षा नहीं हो सकती है। दिसंबर में चांसेस हैं, 70% चांस है कि दिसंबर में हो जाए। बाकी जो है अगर थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर होती हैं तो हो सकता है कि अगले साल भी जा सकती है। कोई कहना मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए करें। साथियों, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन में आपको सफलता पाना है। तो निश्चित तौर पर पूरी एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। यानी अगर आप इतनी भारी भीड़ में आपको अगर एक सीट चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको अपनी रणनीति एकदम स्पष्ट करनी पड़ेगी। आप कम से कम 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अभी से आप मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो करिए, अन्यथा फिर मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, कोई आप जॉब करते हैं फिर भी आप मतलब आपको लगता है कि आप जॉब के साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आप कोशिश करिए कि जो है मतलब मैनेज करिए, अन्यथा कुछ दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि आप अपने विषय पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी लगातार जब मिलते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो बताते हैं कि सर मैं जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग ले लिया, मैंने कोई बैच ले लिया जिसमें जीएस की बहुत सारे वीडियोज़ दे दिए गए हैं। तो आप पहले तो ये सोच करके आपने जो है कोचिंग ज्वाइन किया कि यार जीएस की वीडियोज आ जाएंगे, मैं पढ़ लूँगा, जीएस में 30 ले जाऊँगा। लेकिन अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंतर्गत 30 में 30 क्वेश्चन का टारगेट जीएस के लिए मत रखिए, ठीक है। जीएस के लिए जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, आपको मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में से, चाहे शिक्षक भर्ती की हो, चाहे जैसे लेक्चरर हो और जीडीसी हुई है
या अभी एलटी ग्रेड होने वाली है या टीजीटी पीजीटी की, तो इन परीक्षाओं का इतिहास रहा है कि यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको तैयार करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहा हूँ लगातार। मैंने उसके लिए एक पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कराया है, मतलब बनाया हुआ है, जिसमें आप चाहे तो जो मैं टेस्ट कराता हूँ उसका लिखित पूरा पीडीएफ आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू मैं वहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जीएस में अगर आपका टारगेट 20 है, 20 के आसपास स्कोर करना है, तो हमारा जो रणनीति है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है और सक्सेसफुल रणनीति है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इधर किसी के भटकावे में ना आए कि पूरा आपको वीडियो दे दिया जाए, आप इतिहास भूगोल और बाकी सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर लीजिए, भैया आप छोड़ दीजिए अपने विषय को। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको आपका विषय ही दिलाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अपने जीएस के लिए मात्र आपको 1 घंटे देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और बाकी आप अगर कोई भी सूचना चाहते हैं इस तरीके की न्यूज़, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पर सारी सूचनाएं मैं सुबह में ही भेज देता हूँ जो हमारे पास प्राप्त होती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।